आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिससे कि हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उन डॉक्यूमेंटेशन के कितने चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस कितने होते हैं, मिनिमम कॉस्ट में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले आता है आपका बिजनेस प्रोफाइल, मतलब कि जिस भी नेम से आप बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हो आपको वो क्रिएट करना होता है। जैसे आप प्रोप्राइटरशिप करो, पार्टनरशिप करो, एलएलपी करो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करो, कोई भी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपना एक फर्म नेम बनाना होता है। देन जो आपका सेकंड नंबर का डॉक्यूमेंट होता है वो आता है जीएसटी। आपको अपना फर्म नेम, जिस भी नेम से आप अपना स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस, वो स्टार्ट करने के बाद आपको अपना जीएसटी में रजिस्टर करवाना है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको अपना अकाउंट ओपन करना होता है बैंक में। जिस भी बैंक से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हो वो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, आपका करंट अकाउंट रहेगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना होता है। देन आपका आईसी सर्टिफिकेट होने के बाद होता है आपका एडी कोड और आइस गेट रजिस्ट्रेशन। एडी कोड होता है आपका ऑथोराइज डीलर कोड, जो कि आपका बैंक आपको इशू करता है अपने लेटर हेड पर। आपको अपने बैंक से एडी कोड लेटर लेना होता है, उसे आइस गेट पर रजिस्टर करवाना होता है और उसे कस्टम से अप्रूव करवाना होता है। कस्टम अप्रूव होने के बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं कि आप अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सको। उसके बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जैसे आपका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन और आपका सेंट्रल फसाई रजिस्ट्रेशन, ये आपका मैंडेटरी नहीं होता, आपका ऑप्शनल होता है आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन करवाना। लेकिन कुछ इंसेंटिव भी होते हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंसेंटिव अगर गवर्नमेंट वो देती है तो अगर आप आरसीएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको वो इंसेंटिव भी गवर्नमेंट के साइड से मिलते हैं। फसाई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, जो लोग फूड प्रोडक्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए सेंट्रल फसाई मैंडेटरी होता है। तो ऊपर के जो 4-5 डॉक्यूमेंट है ये सभी के लिए मैंडेटरी हैं और जो लास्ट के 2 डॉक्यूमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। फूड से रिलेटेड है तो आपका फसाई मैंडेटरी होगा, आपको सेंट्रल फसाई करवाना ही होगा। अब बात करें डॉक्यूमेंटेशन बनाने में कॉस्ट कितनी जाती है, तो सबसे पहले जो जीएसटी होता है इसमें कोई गवर्नमेंट फीस नहीं होती, आप इसे खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी प्रोफेशनल से करवाते हो तो उनके भी चार्जेस वेरी करते हैं, 1000, 2000, 3000। हमारी कंपनी केजी टेक्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड 1000 चार्ज करती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। सेकेंड नंबर का डॉक्यूमेंट आता है आईईसी सर्टिफिकेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसका भी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। गवर्नमेंट फीस 500 रहती है और आप इसे खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। डीजीएफटी साइट होती है, उसमें आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हमारी फर्म से करवाते हो तो 500 हमारी चार्जेस होते हैं। देन आपका अकाउंट ओपनिंग, जिसमें कोई चार्जेस नहीं होता। उसके बाद आता है आपका एडी कोड रजिस्ट्रेशन और आपका आइस गेट रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको डीएससी रिक्वायर्ड होते हैं, एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। इसमें जो हमारी फर्म का पैकेज है एडी कोड रजिस्ट्रेशन, आइस गेट रजिस्ट्रेशन और आपका डिजिटल सिग्नेचर, ये तीनों चीज़ें आपके साथ में रहती हैं 2500 में। देन उसके बाद आरसीएमसी के जो चार्जेस होते हैं वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, मतलब आपकी कौन से गुड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका अलग अलग आरसीएमसी बनते हैं। जैसे आपका अपेडा आरसीएमसी होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, आपका टी बोर्ड होता है, स्पाइस बोर्ड होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो आरसीएमसी की कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनकी गवर्नमेंट फ़ीस डिपेंड करती है और अलग अलग गवर्नमेंट फ़ीस होती है, अलग अलग ईयर की वैलिडिटी होती है। आरसीएमसी फाइलिंग के हमारे चार्जेस 1299 हैं। आप कोई भी आरसीएमसी अप्लाई करवाना चाहते हो हमारे चार्जेस फिक्स हैं, प्लस उसमें जो गवर्नमेंट चार्जेस होंगे वो एक्स्ट्रा रहते हैं। देन उसके बाद आता है आपका फसाई रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपके गवर्नमेंट चार्जेस फिक्स रहते हैं 8850। इसमें 7500 गवर्नमेंट चार्ज होता है प्लस 18% का आपका जीएसटी होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो टोटल जो फीस जाती है वो 8850 की जाती है और हमारे फाइलिंग चार्जेस होते हैं 1500। तो जो सेंट्रल फसाई होता है ये उसकी फ़ीस है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो आपको फसाई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है वो स्पेसिफिकली सेंट्रल फसाई करवाना होता है। आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन या स्टेट लाइसेंस नहीं चलता है वहाँ पर, आपको वहाँ पर सेंट्रल लाइसेंस चाहिए होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो ये था इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंप्लीट एनालिसिस।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।